जय श्री राधे कृष्णा। जय श्री हरि विष्णु। गुरुवार व्रत कथा सुनने मात्र से गुरु बृहस्पति प्रसन्न होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि तथा परिवार में शांति का वातावरण बना रहता है। चलिए भगवान गणेश का नाम लेकर गुरुवार व्रत कथा प्रारंभ करते हैं। बृहस्पतिवार व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। भारत में एक प्रतापी और महादानी राजा राज करता था। वह गरीबों की सेवा करता था, ब्राह्मणों को दान देता था, कुएं, तालाब, बाग बगीचे आदि लगाता था। परंतु यह सब दान पुण्य और धार्मिक कार्य उसकी रानी को पसंद नहीं आता था और वह राजा को ऐसा करने से मना किया करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए वन को गए हुए थे। रानी अपने महल में अकेली बैठी हुई थी। उस समय बृहस्पति देव साधु के वेश में रानी के पास आए और भिक्षा मांगने लगे। रानी ने भिक्षा देने से मना किया और कहा, साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से परेशान हो गई हूँ। मेरे पति सारा दिन धन का दान पुण्य करते हैं, इससे मेरा मन बहुत दुखी होता है। मेरी यह इच्छा है कि हमारा धन नष्ट हो जाए और मैं पूरे आराम से रह सकूं। इस पर साधु रूप में आए हुए गुरु बृहस्पति ने रानी को बहुत समझाया और कहा, हे रानी, तुम इस धन का दान करो, पुण्य कर्मों में लगाओ, तालाब, बाग बगीचे आदि का निर्माण कराओ। इससे तुम्हारा और तुम्हारे कुल के वंशज का नाम बढ़ेगा। परंतु रानी ने ऐसा करने से साफ मना किया और कहा कि मैं ऐसा नहीं करना चाहती हूँ। आप कुछ ऐसा उपाय बताइए जिससे यह धन नष्ट हो जाए और मैं पूरे चैन से रह सकूं। ऐसा सुनने के बाद साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो मैं जैसा कहता हूँ वैसा ही करना। ऐसा करने से तुम्हारा घर धन धान्य से हीन हो जाएगा। साधु ने बताया कि गुरुवार को अपने घर को गोबर से लीपना, अपना सिर धोना, कपड़े धोना, पति से कहना कि बाल बनवाए, भोजन में मांस मदिरा का सेवन करना। इससे तुम्हारा यह धन सब नष्ट हो जाएगा और तुम चैन की सांस ले सकोगी। साधु के कहे अनुसार रानी ने वैसा ही किया। इसे करते हुए मात्र 3 गुरुवार ही बीते थे कि रानी का सब धन नष्ट हो गया और वह भोजन के लिए तरसने लगी। तब एक दिन राजा ने रानी से बोला कि हे रानी, तुम यहाँ रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि देश चोरी परदेश भिक्षा ऐसा कर राजा परदेश को चला गया। वहाँ जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के परदेश जाते ही रानी और उसकी दासी बहुत दुखी रहने लगी। एक बार जब रानी अपनी दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा, तो रानी ने दासी से कहा कि यहाँ पास में ही मेरी बहन रहती है, वह बहुत धनवान है, संपन्न है। तू उसके पास जा और कुछ भोजन के लिए मांगना, जिससे कि कुछ दिन हमारे गुजर बसर हो जाएंगे। इतना सुनकर दासी रानी के बहन के पास चली गई। उस दिन गुरुवार का दिन था। रानी की बहन उस समय गुरुवार का व्रत धारण कर गुरुवार की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय गुरुवार व्रत की कथा सुन रही थी। पूजा और कथा संपन्न करके ही बोला जाता है, इस नियम का पालन कर रही थी। इससे रानी द्वारा भेजी गई दासी बहुत दुखी हुई और घर आकर रानी से कहा,
कि मैंने आपकी बहन को आपका हाल सुनाया है, परंतु उसने कोई उत्तर नहीं दिया। इससे रानी बहुत दुखी हुई और उसने अपनी दासी से कहा, हे दासी, जब बुरे दिन आते हैं तो कोई नहीं सुनता। ऐसा बोलकर रानी अपने भाग्य को कोसने लगी। इधर जब रानी की बहन कथा समाप्त कर पूजा समाप्त कर उठी तो वह बहुत दुखी हुई कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु उसने मैंने कुछ बोला नहीं, कुछ कहा नहीं। इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर पूजन समाप्त कर रानी अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी मेरे घर गई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक कुछ बोला नहीं जाता और उठा नहीं जाता, इसलिए मैं कथा समाप्त होने का इंतजार कर रही थी और जैसे ही कथा समाप्त की मैं तुरंत तुम्हारे घर आई। कहो बहन, तुम्हें क्या परेशानी है? इस पर रानी की बहन फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी, बहन, इस समय हमारी स्थिति बहुत खराब हो गई है। खाने खाने के लिए हम मोहताज हो गए हैं। घर में अनाज नहीं था, इसलिए मैंने दासी को तुम्हारे पास भेजा था कि तुम कुछ खाने को अनाज दे दो, जिससे हमारे कुछ दिन खाने की व्यवस्था हो जाए। ऐसा सुनकर रानी की बहन ने पूरे विश्वास के साथ कहा, हे बहन, तुम अपने घर में जाकर देखो, तुम्हारे घर में भी अनाज मिलेगा। ऐसा सुनकर रानी की दासी ने घर में जाकर देखा तो अनाज से भरा हुआ एक घड़ा मिला। इस पर रानी और दासी बहुत खुश हुईं। यह चमत्कार देखकर दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, हमको भोजन नहीं मिलता तो हम रोज व्रत ही करते हैं, इसलिए क्यों नहीं यह व्रत की विधि और कथा पूछ लिया जाए ताकि हम व्रत कर सकें। तब रानी की बहन ने अपनी बहन से गुरुवार व्रत के बारे में सारी जानकारी ली। रानी की बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करें, दीपक जलाएं, कथा सुने, पीला पूजन करें, पीला वस्त्र पहने, इससे गुरु बृहस्पति प्रसन्न होते हैं और पुत्र की प्राप्ति होती है। व्रत और पूजन विधि बताकर रानी की बहन अपने घर को लौट आई। अगले हफ्ते जब गुरुवार का दिन आया तो रानी और दासी दोनों ने व्रत रखा और गुड़शाले में जाकर चना और गुड़ बीन कर ले आए। फिर उसको केले की जड़ में भगवान विष्णु की पूजा किया। पीला भोजन कहाँ से आए, इस बात को सोचकर रानी और दासी दोनों बहुत दुखी हुई। उनके व्रत रखने के कारण गुरु बृहस्पति उनके ऊपर प्रसन्न थे, इसलिए वह एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण करके 2 थालों में व्रत का साधारण भोजन लेकर उनके सामने उपस्थित हुए। दासी को भोजन देकर बोले कि यह तुम्हें और तुम्हारी रानी के लिए भोजन है, यह भोजन तुम आराम के साथ करना। रानी ने फिर अगले हफ्ते गुरुवार का व्रत धारण किया। इससे उनकी खोई हुई राज्य संपत्ति सब वापस आ गई। रानी ने इस व्रत को लगातार करना प्रारंभ कर दिया और वह आलस्य को त्याग कर कुछ समय बीता। रानी फिर पहले की तरह से रहने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस तरह आलस्य कर देती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब जब भगवान की कृपा से धन मिला है तो तुम्हें फिर आलस्य क्यों होता है? आलस्य त्यागो और गुरु बृहस्पति की शरण में बनी रहो। रानी को समझाते हुए दासी ने कहा कि बहुत मुसीबत और समस्याओं के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे को भोजन कराना चाहिए, हमको शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी, पितृ प्रसन्न होंगे और तुम्हारा नाम बढ़ेगा। दासी की बात सुनकर रानी अपना सारा धन
शुभ कार्य में खर्च करने लगी और पूरे नगर में इस बात की यश कीर्ति और चर्चा फैलने लगी। एक दिन राजा दुखी होकर जंगल में पेड़ के नीचे आसन जमाकर बैठा हुआ था। अपनी दशा को याद करते हुए बहुत दुखी होने लगा। गुरुवार का दिन था। एकाएक उसने देखा कि उसी समय साधु प्रकट हुए। साधु के वेश में वह गुरु बृहस्पति थे। लकड़हारे के सामने आकर बोले, लकड़हारे, सुनसान जंगल में तुम किस व्यर्थ की चिंता में बैठे हुए हो? लकड़हारे ने हाथ जोड़कर गुरुदेव को प्रणाम किया और अपनी सारी पुरानी बातों को वह गुरु बृहस्पति देव के सामने कहने लगा। महात्मा जी ने कहा, हे राजा, तुम्हारी रानी ने गुरु बृहस्पति देव का अनादर किया था, जिस कारण तुम्हें यह कष्ट भोगना पड़ा। अब तुम चिंता ना करो और मेरे कहे हुए मार्ग पर चलो। तुम्हें तुम्हारे सब कष्ट दूर हो जाएंगे और पहले से भी अधिक धन संपत्ति भगवान की कृपा से तुम्हें प्राप्त होगी। तुम बृहस्पतिवार के दिन कथा किया करो। 2 पैसे के चने मुनक्का लाकर उसका प्रसाद बनाओ। शुद्ध जल के लोटे में शक्कर और हल्दी मिलाकर केले के पेड़ का पूजा किया करो। तत्पश्चात इस कथा का श्रवण किया करो। साधु के ऐसे वचन सुनकर लकड़हारा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिसे भोजन के उपरांत मैं कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि के स्वप्न में अपनी रानी को व्याकुल देखा। मेरे पास कुछ भी नहीं है जिसे मैं उसकी खोज खबर ले सकूं। गुरु बृहस्पति ने कहा कि किसी बात की चिंता मत करो। तुम रोजाना की तरह लकड़ियां ले कर जाओ। तुमको रोज से दुगना धन मिलेगा, जिससे तुम भली भांति पूजन और व्रत कर सकोगे। इतना कहकर साधु वहां से अंतर्ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय बीतने लगा और वही बृहस्पतिवार का दिन आया। लकड़हारे जंगल से लकड़ी काटकर शहर में बेचने गया। उस दिन उस राजा को रोज से दुगना धन मिला और उस धन से गुरु बृहस्पति देव की पूजा की संपूर्ण सामग्रियां खरीद कर लाया और व्रत और पूजा किया। परंतु दूसरे सप्ताह राजा व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति देव नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था और पूरे शहर में यह घोषणा करवा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर का चूल्हा न जलाए। सभी राजा के यहाँ निमंत्रण में भोजन करने को पहुंचे। राजा की आज्ञा मानकर नगर के सभी लोग राजा के यहाँ निमंत्रण में शामिल हुए। लकड़हारा कुछ देर में पहुंचा। देर से पहुंचने के कारण राजा उसे स्वयं अपने महल में ले गए और भोजन करा रहे थे। तब तक रानी की दृष्टि खूंटी पर पड़े हुए उनके 9 लखा हार की तरफ गई। वह हार रानी को नहीं दिखा, इसलिए वह व्याकुल होकर राजा से इस बारे में चर्चा करने लगी और राजा और रानी ने लकड़हारे को उस हार का चोर साबित कर दिया और उसे कारागार में डलवा दिया। लकड़हारा कारागार में पड़ गया तो बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने कौन से जन्म के कर्म के कारण दुख प्राप्त हुआ, और उस साधु को याद करने लगा जो उसे जंगल में मिला था। गुरु बृहस्पति अपने भक्तों की करुण पुकार पर तुरंत वहां प्रकट हुए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, हे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा और पूजा नहीं की, इस कारण तुम्हें यह दुख प्राप्त हुआ। अगले गुरुवार को कारागार के दरवाजे पर पड़े हुए 4 पैसे मिलेंगे, उनसे तुम पूजा करना, तुम्हारा यह दुख दूर हो जाएगा। बृहस्पतिवार के दिन राजा को कारागार के दरवाजे पर पड़े हुए 4 पैसे मिले। उनसे राजा ने पूजा की सामग्री मंगाई तथा पूजा की। उसी रात्रि उस नगर के राजा को यह सपना आया कि यह व्यक्ति निर्दोष है, उसे छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हारे समस्त राज्य को नष्ट कर दूंगा।
इस तरह रात्रि के स्वप्न को देखकर राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर लटका हुआ रानी का 9 लखा हार देखा। इससे वह लकड़हारे को, जिसको जेल में बंद कर दिया था, उसको बुलवाया और योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर उसे नगर से विदा किया तथा उससे क्षमा मांगी। राजा जब अपने नगर के समीप पहुंचा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग बगीचे थे, तालाब, धर्मशाला इत्यादि बन गए थे। राजा ने पूछा, यह सब किसका है? तो नगर के सभी लोग कहने लगे कि यह सब रानी और बांदी ने किया है। इस पर राजा को बहुत आश्चर्य हुआ तथा क्रोध भी आया। उधर जब रानी ने यह समाचार सुना कि राजा आ रहे हैं, तो उन्होंने बांदी से यह कह दिया कि हे बांदी, राजा हमारी ऐसी हालत देखकर कहीं लौट न जाएं, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आए तो उनको साथ में महल में ले गई। जब राजा ने क्रोधित होकर अपनी रानी से पूछा, वह सब तुम्हें कैसे मिला? तो उन्होंने कहा, यह सब धन हमें गुरु बृहस्पति देव की व्रत के प्रभाव के कारण मिला है। यह सब सुनकर राजा ने निश्चय किया कि 7 दिन के बाद फिर गुरुवार आएगा, तो उस दिन मैं पूजन करूंगा और विधि विधान के साथ व्रत धारण करूंगा और दिन में प्रतिदिन 3 बार कहानी सुना करूंगा। अब हर रोज राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती थी तथा दिन में 3 बार कहानी कहा करता। एक रोज राजा ने यह विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आते हैं। इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के यहाँ चलने लगे। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लेकर जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा कहने लगा, अरे भैयों, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। इस पर कुछ लोग क्रोधित हो गए और बोले कि इधर हमारे आदमी की मृत्यु हो गई है और उधर तुम्हें अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ बुद्धिजीवी लोग बोले कि नहीं, इसकी कथा सुन लेते हैं। कथा आदि जैसे ही पहुंची, मुर्दा हिलने लगा और जब कथा समाप्त हुई तो आराम से राम का नाम लेकर खड़ा हो उठा। आगे मार्ग में चलते हुए एक किसान जो खेत में हल चला रहा था, राजा ने उसे देखकर बोला, अरे भाई, मेरी गुरुवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तुम्हारी कथा सुन लूंगा तब तक 4 हरैया जोड़ लूंगा। अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस तरह राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही किसान का बैल पछाड़ खाकर गिर गया तथा किसान के पेट में बड़े जोर से दर्द होने लगा। उस समय किसान की माँ उसके लिए रोटी और पानी लेकर आई थी। जब यह सब हाल देखा तो वह बहुत दुखी हुई तथा दौड़कर उस राजा को बुलाया और उसे बुलाकर अपने खेत में बैठकर कथा सुनने लगी। कथा जैसे ही प्रारंभ हुई, किसान के पेट का दर्द बंद हो गया तथा उसके बैल उठ खड़े हुए। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब स्वागत किया और दूसरे दिन प्रातःकाल राजा जगा तो देखा कि सभी लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा, ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसने अभी तक पूजन नहीं किया। मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लें। बहन बोली, भैया, यह देश ऐसा ही है कि पहले यहाँ लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो देख आऊं। वह ऐसा बोलकर देखने चली गई, परंतु उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने अभी तक भोजन नहीं किया। एक कुम्हार के घर गए जिसका लड़का बहुत बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उसके यहाँ 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा। वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर गुरुवार की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया।
अब तो राजा की बहुत प्रशंसा होने लगी। एक रोज राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपने सास से आज्ञा मांगी तो सास ने कहा, तू चली जा, परंतु अपने बच्चों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई संतान नहीं है। बहन ने अपने भाई से कहा, हे भैया, मैं तो चलूंगी, परंतु बालक लोग नहीं जा सकेंगे, क्योंकि माता जी की आज्ञा नहीं है। इस पर राजा बोला, जब बालक ही नहीं चलेंगे तो तुम चलकर क्या करोगी? बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। घर लौटकर राजा ने अपनी रानी से कहा, हे रानी, हम निसंतान हैं, इसलिए कोई हमारा मुंह देखना नहीं चाहता। और ऐसा बोलकर राजा भोजन इत्यादि नहीं किया और अपने महल में जाकर विश्राम करने लगा। रानी बोली, प्रभु बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वह हमें संतान भी देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने स्वप्न में कहा कि राजा उठ, तेरे दुख के दिन समाप्त हुए, तेरी रानी गर्भ से है। राजा गुरु बृहस्पति देव की यह बात सुनकर बहुत ज्यादा प्रसन्न हुआ। राजा की खुशी का ठिकाना न रहा। 9वें महीने में रानी की गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, एक स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, परंतु बिना कुछ कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आए तुम उसको कुछ मत कहना। रानी ने सुनकर हाँ कर दी। जब राजा की बहन ने नया शुभ समाचार सुना तो बहुत खुश हुई तथा बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़ाई। राजा की बहन बोली, भाभी, मैं इस प्रकार ना होती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती? बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जिसके मन की मनोकामनाएं हैं सभी को पूर्ण करते हैं। प्रेम पूर्वक जो इस व्रत को धारण करता है। इस कथा को बृहस्पतिवार की दूसरी कथा। एक दिन इंद्र बड़े अहंकार से अपने सिंहासन पर बैठे थे और बहुत से देवता, ऋषि, गंधर्व, किन्नर आदि सभी सभा में उपस्थित थे। जिस समय बृहस्पति जी वहां पर आए तो सबके सब उनके सम्मान के लिए खड़े हो गए, परंतु इंद्र गर्व के मारे खड़ा न हुआ। यद्यपि वह सदैव उनका आदर किया करता था। बृहस्पतिवार अपना अनादर समझते हुए वहां से उठकर चले गए। तब इंद्र को बड़ा शोक हुआ कि मैंने गुरुजी का अनादर कर दिया, मुझसे बड़ी भारी भूल हो गई। गुरुजी के आशीर्वाद से ही मुझको यह वैभव मिला है, उनके क्रोध से यह सब नष्ट हो जाएगा, इसलिए उनके पास जाकर उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। ऐसा विचार कर इंद्र उनके स्थान पर गए। जब बृहस्पति जी ने अपने योग बल से यह जान लिया कि इंद्र क्षमा मांगने के लिए यहाँ पर आ रहा है, तब क्रोधवश उससे भेंट करना उचित न समझकर अंतर ध्यान हो गए। जब इंद्र ने बृहस्पति जी को न देखा तब निराश होकर लौट आए। जब दैत्यों के राजा वृषवर्मा को यह समाचार विदित हुआ तो उसने गुरु शुक्राचार्य जी की आज्ञा से इंद्रपुरी को चारों तरफ से घेर लिया। गुरु की कृपा न होने के कारण देवता हारने व मार खाने लगे। तब उन्होंने ब्रह्मा जी को विनय पूर्वक सब वृतांत सुनाया और कहा कि महाराज, दैत्यों से किसी प्रकार बचाइए। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि तुमने बड़ा अपराध किया है, जो गुरुदेव को क्रोधित कर दिया। अब तुम्हारा कल्याण इसी में हो सकता है कि त्वष्टा ब्राह्मण का पुत्र विश्वरूप बड़ा तपस्वी और ज्ञानी है, उसे अपना पुरोहित बनाओ तो तुम्हारा कल्याण हो सकता है। यह वचन सुनते ही इंद्र त्वष्टा के पास गए और बड़े विनीत भाव से त्वष्टा से कहने लगे कि आप हमारे पुरोहित बनिए, जिससे हमारा कल्याण हो। तब त्वष्टा ने उत्तर दिया कि
पुरोहित बनने से तपोबल घट जाता है, परंतु तुम बहुत विनती कर रहे हो, इसलिए मेरा पुत्र विश्वरूप पुरोहित बनकर तुम्हारी रक्षा करेगा। विश्वरूप ने पिता की आज्ञा से पुरोहित बनकर ऐसा यत्न किया कि हरि इच्छा से इंद्र वृषवर्मा को युद्ध में जीतकर अपने इंद्रासन पर स्थित हुआ। विश्वरूप के 3 मुख थे। एक मुख से वह सोमपल्ली लता का रस निकाल पीते थे, दूसरे मुख से वह मदिरा पीते और तीसरे मुख से अन्न आदि भोजन करते थे। इंद्र ने कुछ दिनों के उपरांत कहा कि मैं आपकी कृपा से यज्ञ करना चाहता हूँ। जब विश्व की आज्ञा अनुसार यज्ञ प्रारंभ हो गया, तब एक दैत्य ने विश्वरूप से कहा कि तुम्हारी माता दैत्य की कन्या है, इस कारण हमारे कल्याण के निमित्त एक आहुति दैत्यों के नाम पर भी दे दिया करो। और अति उत्तम बात है। विश्वरूप उस दैत्य का कहा मानकर आहुति देते समय दैत्य को नाम धीरे से लेने लगा। इसी कारण यज्ञ करने से देवताओं का तेज नहीं बढ़ा। इंद्र ने यह वृतांत जानते ही क्रोधित होकर विश्वरूप के 3 सिर काट डाले। मद्यपान करने वाले से भंवरा, सोमपल्ली पीने वाले से कबूतर और अन्न खाने वाले मुख से तीतर बन गया। विश्वरूप के मरते ही इंद्र का स्वरूप ब्रह्महत्या के प्रभाव से बदल गया। देवताओं के 1 वर्ष के पश्चाताप करने पर भी ब्रह्महत्या का वह पाप न छूटा, तो सब देवताओं के प्रार्थना करने पर ब्रह्मा जी बृहस्पति जी सहित वहां आए। उस ब्रह्महत्या के 4 भाग किए, उसमें से 1 भाग पृथ्वी को दिया। इस कारण कहीं कहीं धरती ऊंची नीची और बीज बोने के लायक भी नहीं होती। साथ ही ब्रह्मा जी ने यह वरदान दिया, जहां पृथ्वी में गड्ढा होगा, कुछ समय पाकर स्वयं भर जाएगा। दूसरा वृक्षों को दिया, जिससे उनमें से गोंद बनकर बहता है। इस कारण गूगल के अतिरिक्त सब गोंद अशुद्ध समझे जाते हैं। वृक्षों को यह वरदान दिया कि ऊपर से सूख जाने पर जड़ फिर फूट जाती है। तीसरा भाग स्त्रियों को दिया, इसी कारण स्त्रियां हर महीने रजस्वला होकर पहले दिन चांडालिनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी, तीसरे दिन धोबिन के समान रहकर चौथे दिन शुद्ध होती हैं। और संतान प्राप्ति का उनको वरदान दिया। चौथा भाग जल को दिया, जिससे फैन और सिवाल आदि जल के ऊपर आ जाते हैं। जल को यह वरदान मिला कि जिस चीज में डाला जाएगा वह बोझ में बढ़ जाएगी। इसी प्रकार इंद्र को ब्रह्महत्या के पाप से मुक्त किया। जो मनुष्य इस कथा को पढ़ता या सुनता है, उसके सब पाप बृहस्पति जी महाराज जी की कृपा से नष्ट हो जाते हैं। बोलो बृहस्पति भगवान की जय, बोलो भगवान विष्णु की जय। अब बोल माधव, तू क्या कह